अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामा के बर्ड। तो ये हमारा छोटा सा मिनी पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर हम चूज़े रख कर अपनी साइड इनकम को जनरेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं चूज़ों की कंडीशन। ये देखें, आवाज़ें आना शुरू हो गई, नहीं पता चल गया। इस टाइम में असल में ये भूखे हैं, इन्हें खाना डालना है, सुबह सुबह का वक्त है। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इनको आने वाले मसले मसाइल, इनकी जो अखराजात हैं और एक चूज़ा कितने का आता है, सारी चीज़ें डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा दूँ। तो आप ये सेटअप देख सकते हैं, हमारा ऊपर हमने जाली से कवर किया हुआ है सारा। और ये इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 7 फुट है और इसकी जो लंबाई है वो आप देख सकते हैं ये 26 फुट है। तो इस सेटअप के अंदर आप कम से कम, अगर आप भी इस तरह का सेटअप बनाते हैं, ऊपर ग्रीन शीट है, आधा हिस्सा हमने छत डाली हुई है, आधे हिस्से पे हमने जो है ओपन छोड़ा हुआ है। यहाँ से जानवरों वगैरह की हिफाजत के लिए हमने इसको जाली लगा के बंद किया हुआ है। तो पीछे वाला सेटअप आपको दिखा दूं, जो छत जहाँ बनाई हुई है हमने इनके लिए, खुद ही सारा दिन खुले फिरते हैं, इन्हें बंद करने की छोड़ने की टेंशन नहीं रहती। और ये देखें, ये यहाँ पर ऊपर छत है, तो यहाँ पर ये खुद ही आते हैं, खुद ही बाहर चले जाते हैं। अपने मौसम के लिहाज से सर्दी हो तो ये रात को अंदर चले जाते हैं, इसी तरह दिन के टाइम भी बारिश आती तो हमें इन्हें देखना नहीं पड़ता, ये खुद ही अंदर चले जाते हैं, खुद ही बाहर आ जाते हैं। यहाँ सामने हमने एक पर्दा लगाया हुआ है, अगर धूप वगैरह हो तो हम इसको भी फेंक देते हैं, सर्दियों वगैरह के लिए भी ये लगाया हुआ है। ऊपर ग्रीन शीट है, इस शीट को हम चाहें तो वहाँ तक भी फैला सकते हैं। तो फ़िलहाल हमने यहाँ है ताकि ये आगे छाँव रहेगी तो पिछला कमरा जो है वो ठंडा रहेगा। अब चलते हैं चूज़ों के अखराजात और एक चूज़े की कॉस्ट पर। अगर आप भी साइड बिजनेस करना चाहते हैं और थोड़ी बहुत इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक घर की छत पर आप चूज़े रख कर काम स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर गांव में है तो फिर तो मसला नहीं, फिर तो आप इन्हें खुले भी छोड़कर पाल सकते हैं। जी दोस्तों, अब मैं बात करते हैं कि हमें एक चूज़ा कितने का आता है और कितनी देर बाद अंडे देने की स्टेज पर आ जाता है। तो एक चूज़े की कीमत जो आम तौर पर रूटीन में चलती है वो 50 से 60 रुपये के दरमियान चलती है। मैंने ये 60 रुपये के हिसाब से 100 चिक्स लिए थे और ये बिल्कुल अंडे से निकले थे जिस दिन मैंने लिए थे, क्योंकि मैंने ये हैचरी से परचेज़ किए थे। इन सब की जो एज है वो बिल्कुल एक जैसी है और इनमें ग्रोथ का जो फ़र्क है वो इसलिए है कि कुछ चूज़े कमज़ोर हैं, वो पीछे रह जाते हैं खाना खाने में, उनको ठीक से खाना नहीं मिल पाता। इसी में आप देखें, इस चूज़े की ग्रोथ चेक करें कितना बड़ा है, ये इनकी एज एक जैसी। और इसी तरह यहाँ पर मैं आपको कोई छोटा दिखाता हूँ, इनकी एज चेक करें, ये देखिए ये वाला कितना छोटा है। ये इनको डाइट का फ़र्क रह गया कुछ, और कुछ बड़े जो चूज़े हैं वो इनको मारते हैं, इस वजह से इनको खुराक पूरी नहीं मिल पाती। और ये इनको मैं सोच रहा हूँ मैं अलग कर दूँ। अब ये 5-6 चूज़े मेरी नज़र में हैं जो कमज़ोर हैं, इनको मैं अलग करके खाना डालूँगा। जैसे इनके पर वगैरह सेट हो जाएंगे, इनकी डाइट ठीक हो जाएगी, इनको वापस इनमें शामिल कर दूँगा। अच्छा, चूज़ा का जो मैंने लिया था वो वैक्सीनेटेड चूज़ा लिया था हैचरी से। वैक्सीनेशन के उसने मुझे 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए थे एक चूज़े के। और वैक्सीन से ये फ़ायदा हो गया कि इनकी जो मरने की शरह थी वो बहुत कम हो गई, बहुत कम मिकदार में जो है चूज़ों की मोर्टेलिटी आई। मोर्टेलिटी आमतौर पर कितने परसेंट होती है? 10% होती है हर फार्म पर। मोर्टेलिटी से मुराद है कि कितने चूज़े मरे हैं। अगर आप ये 10% आम तौर पर होती है, बेशक आप फार्म पे चले जाएँ, बेशक आप घर में पालें, 100 में से जो है 10% जो है मोर्टेलिटी आती है। और उससे ये क्या हुआ कि हमने इनको सर्दियों में लिया था तो हमने इनके लिए ब्रूडर तैयार किया था, वो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रूडर के अंदर हमने इनको पहला हफ्ता रखा था, इनको फुल हीट दी ताकि इनको सर्दी ना लगे, क्योंकि जब ये छोटा होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसमें इम्यूनिटी नहीं होती। तो उस टाइम इनको मौसम से बचाना बहुत ज़रूरी होता है, मौसम की शिद्दत से, बेशक गर्मी हो बेशक सर्दी हो। लेकिन जैसे ये बड़े होते हैं जिस तरह आप हैं, तो अब इन्हें मौसम की शिद्दत से इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद आ जाते हैं कि इनकी वैक्सीन वगैरह कौन सी होती है। वैक्सीन पर मैंने अपनी अलग से एक वीडियो भी अपलोड की है कि चूज़ों की कौन कौन सी वैक्सीन होती है। चूज़ों की लसोटा होती है, एंडी होती है, गम्बोरो होती है, उसके बाद सांस की बीमारी के लिए एक वैक्सीन होती है, और उसके बाद इनकी चिक्स की जो होती है फ्लशिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, पोटे की सफाई जिसे हम कहते हैं। इस पर मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, आप वो वीडियो वैक्सीन वाली देख सकते हैं। अगर मैं अब यहाँ दोबारा बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, वैक्सीन करने के बाद आपने बीमारी से कैसे बचाना है इनको? बीमारी से बचाने के लिए आपने इनकी सफाई का ख्याल रखना है। और नंबर 2 ये है कि इनमें कोई नया बर्ड शामिल नहीं करना ला के। आप अगर अपना काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपने ये नहीं कहना कि पिछली दफ़ा फर्स्ट व्लॉग में हमारी नाकामी इसी वजह से हुई थी, मैंने अपनी वीडियो आपके साथ शेयर की थी
और आपको यही बताया था कि हम यहाँ पर जेन्युइन प्रॉफिट और लॉस आपके साथ शेयर करेंगे। लास्ट टाइम जो हमें लॉस आया था वो इसी वजह से आया था कि हमने बाहर से बर्ड्स जो थे, मुर्गियाँ मुर्गे जो मिलता था हम ख़रीद के इनमें शामिल कर देते थे। वो उसके जरासीम हर बर्ड के अपने होते हैं, उनके जरासीम अलग थे, इनके जरासीम अलग थे। उनमें कोई बर्ड्स ऐसे भी थे जो कि ऐसे फार्म से आए थे जहाँ पर बीमारी आई हुई थी। वो बचे हुए चूज़े थे, वो जब मैंने इनमें शामिल किए अपने फ़र्स्ट फ्लॉक में, इनमें नहीं, इनसे पहले वाले फ्लॉक में जब वो शामिल किए तो उन्होंने बाकियों को भी बीमार कर दिया। और दूसरी मैंने गलती ये की कि जब अटैक कर दिया बीमारी ने, मैंने इनको वैक्सीन करनी शुरू कर दी। तो ये बात याद रखनी है दोस्तों, आपने कभी भी जब अटैक हो जाए तो आपने इनको वैक्सीन नहीं करनी। तब वैक्सीन करने से उल्टा और नुकसान होगा आपको। उस टाइम वैक्सीन का टाइम गुजर चुका होता है। वैक्सीन हमेशा अटैक होने से पहले की जाती है, अटैक के दौरान वैक्सीन आप लोगों ने नहीं करनी है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। अगर आपके फार्म पर भी कोई बीमारी आती है तो आप अपने डॉक्टर से रिजू करें, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इनकी ग्रोथ के लिए आप इनको मल्टीविटामिन पाउडर मिलते हैं, वो पानी में मिला के दे सकते हैं। इनकी खुराक में वेरिएशन लेके आएँ, चेंजेस लेके आएँ, एक ही चीज़ पर इन्हें ना पालें अगर देसी तरीके से पालना चाहते हैं। अब मैं इनको गंदम का दलिया देता हूँ, फीड देता हूँ, बाजरा देता हूँ और किचन का जो है वेस्ट मटेरियल देता हूँ। पालक दे दी काट के स्पेशल ला के, अगर घर नहीं भी बनती तो स्पेशल ले आनी है, वो ला के दे देनी है इनको। पालक ग्रीन लीव्स वगैरह सब्ज़ पत्ते खाते हैं, उससे इनमें बेहतरी आती है, ग्रोथ के अंदर इनको चाहिए होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मौसम की शिद्दत से बचाना है आपने, उससे भी ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। तो अब जब आप इनको अंडों की स्टेज कब आती है, इनकी अंडों की स्टेज दोस्तों इनकी आती है 7 से 8 माह की एज के बाद। उस स्टेज के बाद ये अंडे देना शुरू करते हैं। उसके लिए आपने अंडों की पैदावार के लिए जो फ़ीड होती है वो एक अलग फ़ीड होती है, उसको हम 13 नंबर फ़ीड कहते हैं। वो 13 नंबर फ़ीड दें अंडों की पैदावार के लिए। गोश्त के लिए फ़ीड और होती है, अंडों की पैदावार के लिए फ़ीड इनकी और होती है। अच्छा, उसके बाद कैल्शियम पाउडर मैंने आपको पानी में मिला के देने का कहा, वो मैंने इससे पिछली वीडियो में वो भी आपके साथ शेयर किया है। कैल्सीविट डी नाम है शायद उसका, वो 2 से 3 चम्मच आप इनके पानी में मिला के इनको दे सकते हैं कैल्शियम। अच्छा जी, क्योंकि अंडा जो है वो कैल्शियम से बनता है, तो इनके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है अंडे के लिए ख़ास तौर पर। उसके अलावा हड्डियों की मजबूती के लिए, इम्यूनिटी के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़े जिसे हम बोलते हैं बीमारियों से लड़ने के लिए, वो ज़रूरी होता है। फ़िलहाल दोस्तों हमारा फ़र्स्ट फ्लॉक की निस्बत सेकंड फ्लॉक जो है वो कामयाबी से माशाल्लाह जा रहा है। इस टाइम ये 76 हैं 100 में से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ वैसे जो 10% मोर्टेलिटी आती है उस वजह से मर गए, और कुछ चूज़े यहाँ से मुझे पता ही नहीं चला, मैं रोज़ इनकी गिनती नहीं करता। यहाँ नीचे जो जगह नज़र आ रही है दरवाज़े के नीचे आपको, वहाँ से बिल्ली अटैक करती रही, और वो नामुमकिन सी लगता है इंसान को कि यार यहाँ से बिल्ली कैसे लेके जा सकती है, लेकिन वो बिल्ली लेके जाती रही। जब मुझे लगा ना कि यार ये तो कम लग रहे हैं पहले से, जब वो 5-6 ले गई रोज़ का एक एक करके, फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार यहाँ पे तो ना कोई मसला है, शायद ये चूहा वगैरह आ गया, सांप वगैरह आ गया या क्या है। फिर मुझे बाहर पंजा मिला एक दिन, फिर मुझे समझ आई कि यहाँ से लेके जाती, फिर मैंने बाहर ईंटें लगा दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये 76 हैं, और दोबारा इनकी वैसे गिनती करनी चाहिए मुझे। 76 हैं। अगर 76 का इस टाइम मैं इनकी एवरेज वेट की बात करूँ तो 300 ग्राम का एक चूज़ा है। कुछ 300 ग्राम से ज़्यादा है, कुछ 300 ग्राम से कम है। हम एवरेज लगा लें तो 300 ग्राम एक चूज़े की जो है वज़न बनता है। उस हिसाब से इनकी प्राइस जो है पर पीस 300 का बिक सकता है। 300 का पर पीस है। आप इसको 76 से मल्टीप्लाई कर लें 300 को, तो ये आपकी जो है इस टाइम इनकी कीमत निकल आएगी कितने के सेल हो सकते हैं। इसी तरह जब ये 1 kg के हो जाएंगे उस हिसाब से हम इनकी कीमत कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर ये अंडे देने लग जाएँ तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो आपको डेली बेस पर जो है अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। फर्स्ट ब्लॉग में हमें तकरीबन 30-35 मुर्गियाँ थी, जिसमें से हमें रोज़ के 15-16-17 अंडे मिलते थे 50%। उसके बाद उनको फार्म पे बीमारी आ गई थी। इस दफ़ा देखो क्या बनता है, अभी तो ये स्टेज ही नहीं आई। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।